गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 देखेंगे। जैसा कि हमारा पिछली वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं फोर्थ चैप्टर की। आज हम 4.3 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि किस प्रकार की प्रकृति है। यदि उनके मूल वास्तविक भी अस्तित्व में है, इसका मतलब वास्तविक मूल है, तो उसके हम उन मूलों को भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये समीकरण दे रखा है, इसको हम समीकरण जो इसका मानक रूप होता है उस समीकरण के इक्वल में लिखेंगे और ए बी सी के मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया समीकरण समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 0 के प्रकार का है, जहां जहां ए का मान हमारे पास 2 है, बी का मान हमारे पास -3 है और सी तथा तथा सी बराबर हमारे पास 5 है। जब हमने ए बी सी के मान लिख लिए हैं तो विविक्त कर चेक करेंगे। उन्होंने कहा विविक्त कर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्त कर को ज्ञात करते हैं। तो इसलिए विविक्त कर विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर है। तो बी का मान हमारे पास -3 है, की स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4, ए का मान मेरे पास 2 है और सी का मान हमारे पास 5 है। इस तरह से हमने ए बी सी के मान लिख लिए और ए बी सी के जो हमने मान लिखे हैं, इन ए बी सी के मानों का क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये आएगा हमारे पास -3 का मान होता है माइनस सॉरी प्लस के 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40, तो हमारे पास 40 आ गया। 40 अगर 40 में से अगर 9 घटाया तो माइनस की 31 आता है, जो कि 0 से छोटा है। जब विविक्त कर 0 से छोटा आता है तब जो मूल होते हैं वो वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो लिख देंगे, यही बात को हम लिख देंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है। इस तरह से हमारा पहले प्रश्न का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे जो कि इस प्रकार है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4। इसको अब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे कि दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण के बराबर है। तो इस बात को हम लिख देंगे कि दिया गया समीकरण समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के रूप का है, जहां ए बराबर 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर 4 है। ये हमारे पास इसके मान दे रखे हैं। अब हम इसके विविक्त का चेक करेंगे। इसलिए विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ जाएगा हमारे पास, बी का मान जो है हमारे पास 4√3 है और -4, ए का मान हमारे पास 3 है और सी का मान हमारे पास 4 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 48 और इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 48, 48 48 0 हो जाएगा, जो कि विविक्त कर 0 के बराबर है। जब विविक्त कर 0 के बराबर होता है तो जो समीकरण के मूल होते हैं वो वास्तविक और समान मूल होते हैं। लिख देंगे, अतः मूल वास्तविक और समान है। और इन्होंने कहा था कि वास्तविक यानी कि अस्तित्व में हो मूल, तो इनके हमको क्या करना है, मूल भी ज्ञात करना है। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगा देंगे, श्रीधराचार्य
का नियम, द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, उसको लगा के हम इसकी मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, श्रीधराचार। श्रीधराचार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी प्लस माइनस रूट में 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को लगा के हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। तो अगर बी की बात करें तो बी का मान हमारे पास कितना है, माइनस की 4√3 है, प्लस माइनस हमको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी हमने जीरो निकाला है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बी स्क्वायर निकाला है यही तो मान जीरो है, इसको हमने जीरो रख लेंगे रूट के अंदर। इस पूरे इक्वेशन की जगह पर हम क्या करेंगे, जीरो रख लेंगे। इस इक्वेशन की जगह पर हमने जीरो रख लिया। अब यहाँ पर बटे में टू, ए का मान हमारे पास जो है वो है हमारे पास 3, तो ये रख लेंगे। अगर हम 4 प्लस में √3 की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट जीरो का मान जीरो ही हो जाएगा, रूट जीरो का मान जीरो, अपॉन में 2 3 या 6 हो जाएगा। अब अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस की 4√3 अपॉन में 6, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये आ जाएगा, अगर हम इसके दो दो पार्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2√3 अलग हो जाएगा, और 2√3 हम इसको अलग लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो प्लस माइनस करने पर ये 2√3 अलग अलग हमारे पास 2√3 जो है हमारे पास विभक्त कर निकल आएगा। यहाँ एक आएगा हमारे पास 2√3 अपॉन में विभक्त करने, यानी कि इसके मान निकल आएंगे। एक ये आएगा और 2√3 अपॉन में 3, एक ये हमारे पास हल आ जाएंगे। इन्होंने कहा हल निकालिए तो हमने हल निकाल दिए। यदि अस्तित्व में मूल है तो इनके मूल भी निकालने थे हमको, तो हमने इनके मूल भी निकाल दिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2x² माइनस 6x प्लस में 3 बराबर 0। तो इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखा है इसको हम द्विघात समीकरण के बराबर दिखा देंगे। तो दिया गया समीकरण जो है, टू दिया गया समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप का है जहाँ a बराबर 2, b बराबर -6 तथा c बराबर 3 है। तो अब हम देखेंगे इसलिए विभक्त कर, इसलिए विभक्त कर इसलिए विभक्त कर b² माइनस 4ac चेक करेंगे हम, जिससे हम मूलों की प्रकृति पता कर पाएं। तो b² माइनस 4ac, b की जगह पे हम लिखेंगे माइनस के 6 का वर्ग, और -4, a की जगह पे हम 2 लिखेंगे और c की जगह 3 लिखेंगे। 6 का वर्ग होता है 36, माइनस इन सब का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, अगर माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो जो 12 है वो बड़ा है जीरो से, और जब भी विभक्त कर जीरो से बड़ा आता है तो मूल जो है वास्तविक और असमान होंगे, मतलब मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों ही असमान होंगे, अलग अलग आएंगे मूल। यहाँ पे यही बात लिख देंगे, अतः मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो इस तरह से जब हमारे पास मूल वास्तविक हैं तो इसके भी मूलों को हमें निकालना होगा। तो हम मूल कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा देंगे। श्रीधराचार्य से श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a।
तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं हम इधर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बी, उस बी की जगह हमारे पास है माइनस के 6 और प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ पर -6 जो है बी का मान है, और जबकि फॉर्मूले में भी माइनस होता है यहाँ पर, तो ये प्लस के 6 हो जाएगा। प्लस के 6 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला वो 12 आया ना हमारा, तो वो हम 12 लिख देंगे। अभी तो निकाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 2a का मान जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास 2, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा। तो 6 प्लस माइनस रूट में 12 बटे में 6 बटे में 4, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो x का जो हमारे पास मान आएगा वो आएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, और इधर आ जाएगा 3 प्लस रूट में 3 अपॉन में 2। इस तरह से इसके मान निकल आएंगे। तो कैसे निकलेंगे वो देख लेते हैं। 6 प्लस, एक बार रूट 12 ऐसे लिख देंगे और अपॉन में 4 लिख देंगे, कॉमा एक बार 6 माइनस रूट 12 लिख देंगे, अपॉन में 4 लिख देंगे। तो इसको अगर और आगे बढ़ाएं तो 2√3 हो जाएगा ये, प्लस 6 अपॉन में 4 हो जाएगा, कॉमा 6 माइनस रूट 3 अपॉन में 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 3 प्लस में रूट 3 अपॉन में 4। हमको पता है 4 से 2 कैंसिल आउट होता है 2 टाइम्स, कॉमा 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4। यहाँ पे भी 4 जो है 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस में रूट 3 अपॉन में 2, और ये दूसरा मूल आ जाएगा वो आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 में अपॉन में 2। इस तरह से हमारे पास दोनों ही हमने मूल निकाल लिए। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्न निम्न प्रत्येक द्विघात बहुपद की k का मान ज्ञात कीजिए, उसके मूल दोनों बराबर हों। तो बराबर मूल कब होते हैं? जब कोई कोई विविक्तर 0 के बराबर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो ये समीकरण दे रखा है इसके लिए ए बी सी के मान लिख लेंगे। तो ए का मान अगर देखा जाए तो 2 होगा हमारे पास, बी का मान देखा जाए तो के होगा हमारे पास, और सी का मान हमारे पास 3 होगा। तो जब हमने ये लिख लिया तो विविक्तर जो होगा, इसलिए विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है मूल बराबर होने चाहिए, और मूल बराबर कब होते हैं? जब विविक्तर 0 के बराबर होता है। तो बी का मान के स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान 2 और सी का मान 3 बराबर 0 बराबर 0। 3 4 जा 12, 12 2 जा मतलब 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, और के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर 24 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा प्लस। तो अगर मैं इसको अगर वो निकालना चाहूँ तो के बराबर प्लस माइनस रूट में 24 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास के का मान आ गया प्लस माइनस रूट 24। यही इसका आंसर है। अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास आएगा 6√6 प्लस माइनस के का मान। इस तरह से हमारे पास के का मान निकल आया। इसी तरह हम इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। इसमें भी हमें के को मान निकालना है, और दूसरा भाग है इसका कि एक्स। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस के 2 के एक्स आ जाएगा, और प्लस के यहाँ पर 6 आ जाएगा बराबर 0 बराबर 0। यहाँ पे भी ए बी का मान लिख लेंगे। ए का मान आ जाएगा के, बी का मान आ जाएगा 2 के माइनस के 2 के, और सी का मान आ जाएगा 6। अब हम यहाँ पर ए बी सी के मान जो है विविक्तर में लिख देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। क्योंकि विविक्तर बराबर 0 क्यों है? क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं, और दोनों मूल बराबर जब आते हैं जब विविक्तर जो है 0 के बराबर होता है। बी का मान हमने के रखना है, 2 के रखना है, माइनस के 2 के का पावर 2 -4। ए का मान हमें रखना है के, और सी का मान रखना है हमें 6 बराबर 0 बराबर 0। तो 2 के का हो जाएगा के स्क्वायर, 2 2 जा 4 होता है 4, 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 चौक 24, ये आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस के 24 की आ जाएगा बराबर 0 बराबर 0। दोनों में अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 के कॉमन दिख रहा है, तो 4 के कॉमन लेंगे हम यहाँ पर 4 के, तो बचेगा के -6 बराबर 0 बराबर 0। हमको 4 के बराबर पहले ले लेना 0, तो के बराबर आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। दूसरा अगर देखें के -6 बराबर 0 लें तो हमारे पास आ जाएगा के बराबर
प्लस के 6। इस तरह हमारे पास के दो मान आ गए, के दोनों मान आ गए। और इसमें के बराबर 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यह समीकरण इतने को संतुष्ट नहीं करेगा। जो समीकरण दे रखा है इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो के का एक्चुअल जो मान होगा वो इसको लेंगे नहीं, तो के बराबर 6 ही मान इसका एक्चुअल मान होगा। अब इसी एक्सरसाइज का हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, जो कुछ इस प्रकार है, छोटा है ये भी। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो हम देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें बगिया जो है उसकी चौड़ाई और लंबाई हमको पता नहीं है, परंतु अ, कुछ जानकारी दे रखी है। उस जानकारी के आधार पर हम प्रश्न का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अम, बगिया की चौड़ाई x है, तब बगिया की लंबाई लंबाई देखें तो 2x है। लिखा है यहाँ पर दोगुनी हो, दोगुनी देख रखी है दोनों की। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, इन्होंने क्षेत्रफल भी बता रखा है, तो पहले तो हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे कितना होगा, जो कि फॉर्मूला से कितना क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 2x है और यहाँ पर x इसकी चौड़ाई है, तो 2x² हो जाएगा हमारे पास इसका क्षेत्रफल। प्रश्न के अनुसार देखें क्या है, प्रश्नानुसार जो क्षेत्रफल है वो बता रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो टू हमारे अकॉर्डिंग 2x² और प्रश्न के अकॉर्डिंग 800 मीटर है। 800 है। अगर 2 से 800 काट दिया है तो 400 बराबर हो जाएगा। x² बराबर 400 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो आएगा हमारे पास x बराबर +-20। इस तरह से हमारे पास बगिया की लंबाई चौड़ाई निकालना हमारे लिए, यहाँ पर चौड़ाई हमने निकाल ली है जो कि +-20 है। परंतु हमें पता है कि जो लंबाई होती है वो धनात्मक ली जाती है, ऋणात्मक नहीं। बगिया की जो चौड़ाई होगी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, बगिया की चौड़ाई जो होगी प्लस में होगी। तो लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई 20 मीटर है और इसकी बगिया की लंबाई की बात करें तो 2 × 20 40 मीटर है। इस तरह से हमने बगिया की लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात कर ली है। और इसी प्रश्न के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को कंप्लीट करेंगे।